हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी वेबसाइट के बटन को ट्रैक कर सकते हैं इन योर गूगल एड्स अकाउंट। तो ये जो सेटअप है, ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग हम बटन की करने वाले हैं, दैट वी विल बी डूइंग यूजिंग गूगल टैग मैनेजर इन दिस वीडियो, है ना। एंड फॉर योर रेफरेंस, यहाँ पे मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ विच हैज़ नथिंग टू डू, है ना। आपके पास जो किसी भी तरह की वेबसाइट होगी, आई विल गिव यू सिंपल इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो, है ना, एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द स्क्रीन। और यहाँ पे मेरे पास एक एड्स अकाउंट है और यहाँ पे मेरे पास एक गूगल टैग मैनेजर अकाउंट है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि गूगल अकाउंट तो आपके पास में होगा ही, सिंस व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर कन्वर्जन ट्रैकिंग और बटन ट्रैकिंग, तो गूगल पे आप साइन अप कर चुके हो, विच वॉज द स्टेप 1, जो मैं मान रहा हूँ कि वो आपका हो चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेप 2, हमें चाहिए गूगल टैग मैनेजर। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक URL फॉलो करनी है, tagmanager.google.com। जब आप इस पर इसको सर्च करोगे, देन यू विल हैव टू डू द बेसिक साइनअप। जब बेसिक साइनअप आप कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। यहाँ से आपको एक बटन दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट का, है ना। जिस भी वेबसाइट पे आप बटन ट्रैक करना चाहते हो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप एक अकाउंट बनाओगे। यू कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स। अगर आपको एक ही टैग मैनेजर से मल्टीपल वेबसाइट्स के अलग अलग कन्वर्जन्स ट्रैक करने हैं तो दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। बट लेट्स स्टिक टू द टास्क हियर कि हमें व्हाट्सएप बटन ट्रैक करना है या कोई भी बटन ट्रैक करना है किसी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हमें अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे आप अकाउंट को नाम दे दोगे, है ना, बिग पांडा मार्केटिंग अकेडमी मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड देन कंट्री वुड बी इंडिया, आपकी कंट्री आप यहाँ पे डालोगे। और यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट का कंटेनर का नेम देना है एक्चुअली। तो कंटेनर का जो नेम है वो वेबसाइट हो सकता है आपका। तो यहाँ पे academy.bigpandamarketing.com करके मैंने दे दिया है। अब आप कहाँ पे ट्रैक कर रहे हो, ऑब्वियसली आप वेबसाइट के लिए ट्रैक करोगे, तो आप यहाँ पे वेबसाइट करके क्रिएट कर दोगे। जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक कंटेनर आ जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस कंटेनर, आपको एक इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। तो यहाँ तक का बेसिक सेटअप है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप मेरे बिना भी कर लेते। नाउ इज़ द पार्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, विच वुड बी स्टेप नंबर 3। सबसे पहला जो पार्ट है गूगल टैग मैनेजर पे साइन अप करने के बाद, वो आपके गूगल टैग मैनेजर अकाउंट के जो कोड हैं जो हेड और बॉडी में लगेंगे साइट वाइड, वो आपको अपनी वेबसाइट में लगा के आने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलेगा एडमिन का। एंड विद इन दिस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर का एक ऑप्शन। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यू विल हैव 2 कोड्स हियर, वन वुड बी अ हेड टैग और दूसरा एक बॉडी टैग। ये आपको साइट वाइड हेडर में डालना है अपनी वेबसाइट के, और ये आप जो है साइट वाइड बॉडी में डालना है। अब अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो आप ये देखो कि मैं कैसे करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट हियर। अगर आपके पास वर्डप्रेस से अलग कोई वेबसाइट है तो यू कैन ईदर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अ डेवलपर, और अगर आप किसी तरीके से कोड की थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो जस्ट फाइंड द कोड ऑफ द वेबसाइट और हेड सेक्शन में इसको आपको पेस्ट कर देना है और बॉडी सेक्शन में आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम जाएंगे वेबसाइट में। हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आ गए हैं यहाँ पे। तो इट इज़ जस्ट टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर टू लॉग इन, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के WP एडमिन पैनल में आ गए हैं। अब यहाँ से 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपीयरेंस में जाऊँ और थीम फाइल एडिटर में जो है कोड में जाके इसको पेस्ट कर दूँ, विच आई हैव डन इन माई पास्ट। बट मैं आपको थोड़ा सा एक ईजी मेथड सजेस्ट करता हूँ, वो है कि आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो। आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करके जब एक्टिवेट कर लोगे तो लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू में आपको कोड स्निपेट करके एक ऑप्शन मिलेगा, यू हैव टू ओपन दिस। और उसके बाद यहाँ पे आप एक नया स्निपेट ऐड करोगे। जस्ट इग्नोर दिस क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, है ना। साइट वाइड बॉडी, साइट वाइड हेडर में मैं पहले से कोड डाल चुका हूँ। बट आपके केस में सिर्फ आपको यहाँ 2 चीज़ें मिलेंगी, ये 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो इग्नोर दीज थिंग्स। आपको करना क्या है, आपको ऐड न्यू पे जाना है।
ऐड न्यू पे जाके आपको एक कस्टम कोड डालना है यहाँ पे, और वो कस्टम कोड क्या होगा, सबसे पहला आपका आएगा हेड कोड, हेड टैग, है ना। और हेड टैग को आप यहाँ पेस्ट करोगे, सारी सेटिंग्स एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे इसको आप एक्टिव करोगे टॉगल करके, और इसको आप नाम दोगे गूगल टैग मैनेजर और हेड, इस तरीके से आप कोई भी एक नाम दोगे। और इसको आपको साइट वाइड हेडर में रखना है, इसलिए आप इसको यहाँ पे साइट वाइड हेडर चूज़ करके कुछ नहीं करोगे, सिंपली आप इसको सेव कर दोगे। यहाँ से आपका ये हो जाएगा, पहला कोड आपका वेबसाइट में वर्डप्रेस की डल जाएगा। एंड सेकंड थिंग, इस बार आपको बॉडी टैग कॉपी करना है ना। इसको सेव आप कर चुके होगे। उसके बाद आपको फिर से एक नया स्निपेट बनाना है। इस बार फिर से हमें जो है बॉडी टैग डालना है। इस बार हम इसको रखेंगे GTM बॉडी टैग। एंड देन आपको इसको साइट वाइड हेडर ना करके इस बार साइट वाइड बॉडी चूज़ करना है, ठीक है। और देन अगेन इनएक्टिव से एक्टिव करके इसको आपको सेव कर देना है। दैट इज़ ऑल डन। ये आपका कोड यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का आपकी वर्डप्रेस साइट के साथ कॉन्फ़िगर हो गया है, या बेसिकली सेटअप हो गया है। अब वापस से आपको इस वर्क स्पेस में आना है। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें बटन ट्रैक करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक वेबसाइट का पेज है, इस वेबसाइट में मुझे इस बटन को ट्रैक करना है, ठीक है। इस वेबसाइट में इस बटन को ट्रैक करना है। तो व्हाट आई विल डू हियर, सबसे पहले एक एसेंशियल स्टेप है कि आपको टैग्स में आना है। टैग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है, ठीक है। ट्रिगर जब आप चूज़ करोगे तो ट्रिगर में ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लेना, ट्रिगर में ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लेना। और फिर यहाँ पे टैब कॉन्फ़िगरेशन में गूगल एड्स के अंदर या तो आपको कन्वर्जन लिंकर मिलेगा, है ना। दिस इज़ अ मस्ट स्टेप टू डू। इसके बिना आपकी गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपरली नहीं होगी। तो या तो आप इस यहाँ से जो है कन्वर्जन लिंकर पे आ जाओगे, या फिर आप यहाँ से कन्वर्जन लिंकर पे आओगे और इसको जो है कन्वर्जन लिंकर नाम करके दे दो, ठीक है। इसको जो है हम डाल देते हैं कन्वर्जन लिंकर, ऑल पेज व्यूज़ करके आप डाल दो, और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, है ना। सो इन माय केस मेरे पास ये पहले से है कन्वर्जन लिंकर। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको गूगल टैग मैनेजर में किसी भी टैग या ट्रिगर को डिफ़ाइन करने से पहले करना है। जब आपका ये डिफ़ाइन हो जाएगा, अब आते हैं यहाँ पे कि मुझे बटन ट्रैक करना है। तो फॉर दिस आपको आना है गूगल एड्स अकाउंट में। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में इस बटन की कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने वाले हैं। तो गूगल एड्स अकाउंट का जो न्यू यूज़र इंटरफेस है वो ऐसा ही है जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गोल्स में, लेफ़्ट नेविगेशन मेन्यू से। इसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स के अंदर आएगा हमारा समरी। अब समरी में जाके आपको क्या करना है, एक नया कन्वर्जन एक्शन डिफ़ाइन करना है। सो नया कन्वर्जन एक्शन पे आपने क्लिक किया। उसके बाद क्योंकि आप वेबसाइट का बटन ट्रैक करने वाले हो, तो यहाँ से हमने वेबसाइट क्लिक किया। अभी ये पूछ रहा है आपसे डोमेन, तो जिस पेज पे आपका बटन है उसको कॉपी करोगे आप URL को, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एंड देन क्लिक ऑन दिस स्कैन बटन, यहाँ पे स्कैन लिंक एक्चुअली। उसके बाद देखो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से कन्वर्जन डिफ़ाइन कर दो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको इसे नहीं देखना, इसको कर देना कैंसिल। यहाँ पे आना ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, आपको यहाँ पे आना है। और आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, क्योंकि एक बटन आप ट्रैक कर रहे हो व्हाट्सएप का जो बाहर जा रहा है ना, या फिर कोई दूसरा बटन भी आप ट्रैक कर रहे हो, तो इट वुड बी सिंपली अ बटन। तो मैं उसको आउट बाउंड क्लिक कह सकता हूँ, या फिर आप उसको अदर कह देना। तो मैं यहाँ पे आउट बाउंड कह रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में व्हाट्सएप का बटन है और ये बाहर जा रहा है वेबसाइट से। और इसको मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप बटन डेमो, है ना, या फिर व्हाट्सएप बटन टेस्ट 2। ये आपके लिए है क्योंकि हमारा तो ये पहले से डन है। अब इसकी करेंसी वैल्यू अगर आपको डिफ़ाइन करनी है तो आप करो, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। और हर बार कोई बटन दबाए और हर बार ये कन्वर्जन ट्रैक करे, ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए। एक आदमी एक बार ही काउंट हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट काउंट इट एज 1।
एक आदमी अगर 5 क्लिक करेगा तब भी वो सिर्फ 1 कन्वर्जन एक्शन में काउंट होगा। नाउ यहाँ पे आप सेटिंग्स को अभी के लिए एज इट इज़ रहने देना, बाद में इन पे दूसरी वीडियोस बना रखी हैं मैंने कि इनसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ से जब आप एक मैनुअल कन्वर्जन एक्शन डिफाइन कर दोगे तो यहाँ पे एक सेव एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा आपको। क्लिक ऑन दिस बटन हियर। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिला है कि आपको ये गूगल टैग या फिर ये कन्वर्जन एक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। आप खुद करोगे या आप जो है अपने वेब मास्टर को इंस्ट्रक्शन भेजने वाले हो, ये सब इग्नोर कर दो और तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ, यूज़ गूगल टैग मैनेजर। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, कन्वर्जन आईडी एंड देन कन्वर्जन लेबल। वापस गूगल टैग मैनेजर में आओगे, पहले क्या करोगे, ट्रिगर डिफ़ाइन करोगे। अब ट्रिगर डिफ़ाइन कैसे होगा, यहाँ पे ट्रिगर्स पे आओगे, लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू से न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप बटन टेस्ट 2, कुछ भी नाम आपको जो देना है अपना टैग्स को, वो आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हो। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने की बारी है। तो इसको यहाँ पे आप सेंटर में क्लिक कर दो और यहाँ पे क्लिक हमें ट्रैक करना है, तो हम क्लिक वाली कैटेगरी में आएंगे और क्लिक में हमें क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक कर देना है फ़िलहाल। अब हमें ऑल क्लिक्स ट्रैक नहीं करने, हमें सिर्फ कुछ क्लिक्स ट्रैक करने हैं, जो कि क्या है, ये हमें एक क्लिक ट्रैक करना है, ये एक क्लिक ट्रैक करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल चूज़ सम क्लिक्स फ्रॉम हियर। उसके बाद जो क्लिक यूआरएल है वो क्या होगी, तो क्लिक यूआरएल यहाँ पे सेलेक्ट करना, यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल्स, है ना। क्लिक यूआरएल बराबर हो किसके किसके, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसकी यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी लिंक एड्रेस, है ना, कॉपी लिंक एड्रेस करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल। ये आपका जो है ट्रिगर डिफ़ाइन हो गया है। ट्रिगर डिफ़ाइन करने के बाद आपको करना होता है टैग डिफ़ाइन। तो यहाँ से न्यू करेंगे, न्यू पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो ट्रिगर सेलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी डिफ़ाइन किया है। तो हमने क्या किया, व्हाट्सएप बटन टेस्ट 2। उसके बाद हमें करना है टैग डिफ़ाइन। अब टैग डिफ़ाइन कहाँ से कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं हम, गूगल एड्स के लिए कर रहे हैं। तो गूगल एड्स पे जाना है और गूगल एड्स में भी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेलेक्ट करना, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, बस कन्वर्जन आईडी कॉपी करना इस सेक्शन की, जो आपने वहाँ पे कन्वर्जन डिफ़ाइन किया है मैनुअली गूगल एड्स अकाउंट में, उसकी कन्वर्जन आईडी उठाई आपने और कन्वर्जन लेबल उठाया। कन्वर्जन आईडी में डल गई, कन्वर्जन लेबल में डल गया, और सेव कर देते हैं इसको व्हाट्सएप, इसको भी नाम दे देते हैं व्हाट्सएप बटन टेस्ट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप एक बार फिर से वापस जाओ पीछे और फिर देखो वीडियो। ये दोनों स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप सही तरीके से करो, तभी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। अब जब ये चीज़ आपकी हो गई है, टैग भी डिफ़ाइन हो गया है, ट्रिगर भी डिफ़ाइन हो गया है, और ये यहाँ पे हमने सब चीज़ें सेट कर दी हैं, तो इसको तो कर देते हैं डन। ठीक है, ये आ गया है, अभी आपको दिख रहा होगा इनएक्टिव दिखा रहा है गूगल एड्स में, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि अगर आप ऊपर वाला देखोगे तो वो काम कर रहा है ना। सेम मेथड से मैंने ऊपर वाला डिफ़ाइन किया है एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब इस स्क्रीन को काटने से पहले एक चीज़ जो आपको करनी है वो है सबमिट। अभी हमने जो भी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं वो क्या हुए हैं, पब्लिश नहीं हुई हैं, तो वी हैव टू सबमिट दिस। सबमिट के बाद पब्लिश, और पब्लिश के बाद स्किप। अब आपका जो है टैग और ट्रिगर जो आपने अभी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू डिफ़ाइन किया है वो पब्लिश भी हो गया है। सो नाउ इट इज़ इन एक्शन। अब बस ये है कि टेस्ट करना है कि जी सब कुछ हो गया, अब टेस्ट कैसे करें। टेस्ट कैसे करना है, प्रीव्यू पे जाना, अभी पता लग जाएगा आपको, है ना। प्रीव्यू पे जाना, ये आपसे पूछेगा यूआरएल किसकी टेस्ट करनी है, तो यही हमारा वो पेज है जिस पे हमने बटन ट्रैक करना डिसाइड किया हुआ है। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको, ये एक नई विंडो खोलेगा और यहाँ पे आपको सारे एक्शंस जो आप यहाँ परफॉर्म करोगे इस पेज पे वो आपको यहाँ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो एक व्हाट्सएप बटन है, एक व्हाट्सएप बटन टेस्ट 2 है। क्या ये वही बटन नहीं है जो अभी हमने डिफ़ाइन किया है अपने गूगल एड्स अकाउंट में और गूगल टैग मैनेजर में। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी क्या
कि जो ये कन्वर्जन एक एक्शन हमने अभी डिफ़ाइन किया है, क्या ये फायर नहीं हो गया? ये यहाँ पे टैग्स नॉट फायर्ड आ रहा था, टैग्स फायर हो गए, है ना? तो यही था आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग, बहुत सिंपल। अब ये यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है, मैं सिर्फ रिफ़्रेश करूँगा एंड यू विल सी यहाँ पे एक्टिव हो चुका होगा। एक्टिव इन सेंस ऐसा नहीं है कि आपको ये बिल्कुल ऐसे दिखा देगा कि एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, बट इनएक्टिव की जगह नो रिस्टेंट कन्वर्जन, मतलब कि एक्टिव तो हो गया है बट अभी कन्वर्जन नहीं आया है। तब जब आप एड्स लाइव करोगे, लोग आएंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। रियली सिंपल, ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी तरह का बटन ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर मेकिंग इट टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।